प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, तुम्हारी कहानी सुनने का शौक हमारे मास्टरनी को भी पड़ गया। वो बैठी हैं पीछे कि वो कहानी मैं भी सुन लो, भाई तुम भी सुनो। तो देखिए, कहानी आपको पूरी सुननी है, ध्यान से सुननी है, और आपको ये बताना है कि नारी शक्ति महान होती है या किसी महापुरुष जो तपस्वी होता है उसकी शक्ति महान होती है। ये आपका आज का टाइटल होगा। तो देखिए, चलो कहानी प्रारंभ करते हैं हम। कोई बहुत पहुंचे हुए महाराज और तपस्या करने वन में चले गए, और वन में उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की कि भाई मैं तपस्वी हूं और तपस्या करके कुछ प्राप्त होगा। तो जब 12 साल उन्होंने तपस्या कर ली, और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने अपने सर से एक टोपी या मुंडासा या कोई भी कपड़ा उतारा जैसे ही, तो उस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया बैठी थी। अब उस चिड़िया ने उसके सर पे बींट कर दी महाराज के। अब जब बींट कर दी तो महाराज बड़े क्रोधित हुए, और उन्होंने उस चिड़िया की तरफ घूर के देखा। चिड़िया नीचे आ पड़ी और भस्म हो गई, उसकी राख बन गई चिड़िया की। जब राख बन गई तो महाराज अपने मन में इतने प्रफुल्लित हुए कि भाई तू तो बहुत बड़ा तपस्वी हो गया, तू तो जिसकी तरफ देखेगा वो भस्म हो जाएगा, जिसकी तरफ तूने गुस्से से देख लिया वो भस्म हो जाएगा। अब महाराज वहां वन से चल देते हैं कि अब मैं नगरी में भाई कहीं जाऊंगा, मेरा कुछ प्रचार भी होगा और मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसी तपस्या की है, क्या तपस्या में ताकत होती है। तो पहले फोन वगैरह तो कहीं कुछ थे ही नहीं। उसने वहां से सुध लगाई, कोई नगर पड़ता होगा पास में, कि भाई चलो इसी नगर में चलते हैं। तो जब वो उस नगर में जाता है तो सबसे पहले उसे एक घर मिलता है, और घर पर एक जनानी अपने बालक को गोद में लिए खड़ी होती है चौखट पर। छोटा बालक है। वो जाकर के उससे कहता है कि हमें भिक्षा दो। वो कहती है ठीक है महाराज, आप जो है रुकिए, मैं आपको भिक्षा लेकर के आती हूं। और वो अंदर जाती है तो अंदर उसके पति देव जो थे वो ड्यूटी पे जाने वाले थे, वो उनकी सेवा में लग जाती है कि ये जूते हैं तुम्हारे, ये रुमाल है, ये ड्रेस है। चूंकि बालक उसकी गोदी में था, उसको कुछ देर हो जाती है वहां। जैसे ही उसके पति निकल के जाते हैं वहां से दरवाजे से, तो उनको वो महाराज वहां खड़े मिलते हैं। वो कहने लगते हैं कि भाई यहाँ कोई खड़ा हुआ है, इसको भिक्षा दे जाओ, और वो ड्यूटी पे चले जाते हैं। उस औरत को ध्यान आती है कि मैं ही खड़ा करके आई थी और मैं भूल गई। वो अंदर से कुछ भिक्षा लेके आती है और कहती है कि हे प्रभु, हे महाराज, मेरी गलतियों को क्षमा करो और आप ये भिक्षा स्वीकार करो। तो तपस्वी कहने लगा कि तैने सब एक से ही साधु समझ लिए, सब एक से इंसान समझ लिए, पता नहीं है मैं कौन हूं। वो कहने लगी महाराज, मैं अपनी गलती मान रही हूं, मुझे वहां देर हो गई, मैं भूल गई आपको पूछने के लिए, लेकिन मैं तो क्षमा चाह रही हूं आपसे। आप
भोजन की बात है तो मैं भोजन बनाऊं आपके लिए, भोजन ग्रहण करो कि नहीं, तेने मुझे समझ क्या रखा है और मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूं। और उसने उस औरत की तरफ घूर के देखना शुरू कर दिया। वो औरत बोली, न्यू कह तू चिड़िया भस्म कर आया। वो कहने लगा तपस्वी के इसको कैसे पता है चिड़िया भस्म कर आया मैंने तो किसी को बताई नहीं बात। उसने औरत ने कहा कि तू चिड़िया भस्म कर आया मैं भस्म ना होने की हूं। और हो सामने खड़ा, उसने जो तुक्की बांधी उस साधु महाराज के शरीर में आग बलने को शुरू हो गई। साधु तुरंत नीचे बैठ गया और माफी मांगने लगा कि भाई सब भाड़ में जाओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं चिड़िया भस्म कर आया था। वो औरत कहने लगी, महाराज अपना रास्ता पकड़ो, खाना खाना है तो खाना बनाओ, भिक्षा लेनी है भिक्षा लो, नहीं तो अपना रास्ता पकड़ो। वो कहने लगा, भाई ऐसा बात नहीं है, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं चिड़िया भस्म कर आया। उसने अपनी वो तो बात बताई नहीं कि मैं भी भस्म होने जा रहा हूं। वो औरत ने उसको टाल दिया और कहने लगी कि यहां से 12-14 कोस पर एक नगर पड़ेगा, उस बाजार में जाना और पंडित जी, इधर भी मीट की दुकान है इधर भी मीट की दुकान है, पंडित जी की दुकान में जो मीट की बीच में मीट बेचते हैं, वहां जाकर के उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे। उसने कहा, भाई यही बात पहले मैं पूछूंगा सबसे कि इनको कैसे पता है। वो सब कुछ भूल गया और वो उसी नगर की ओर रवाना हो गया तपस्वी। अब जब वो उस नगर में पहुंचता है तो उस बाजार में उसने 2-3 चक्कर काटे। तो पंडित जी महाराज बोले, जिसके पास उस औरत ने भेजे थे कि आ जाओ महाराज, क्यों घूम रहे हो, तो मैं उस औरत ने भेजा है। उसने कहा कि इसको कैसे पता है मैं उस औरत ने भेजा हूं, इसको कैसे पता है कि मैं इस औरत ने भेजा हूं। वो पंडित जी महाराज कहने लगे कि देखिए, अब यहां मैं मीट का कारोबार कर रहा हूं, आप मेरे घर पे जाइए, वहां आपको खाना मिलेगा, नहाना धोना करना, आप पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ करना, और मैं शाम को 9 बजे के बाद आऊंगा अपने घर, जब बैठ के बात करेंगे। उस तपस्वी को उसने अपने घर पहुंचा दिया। वहां उसके बालकों ने कही कि भाई नहाना धोना, तो महाराज ने नहाना धोना तो कर लिया, लेकिन टुकड़ा नहीं तोड़ा कि मैं जब भी खाऊंगा जी खाना जब वो पंडित जी आ जाएंगे शाम को। 9 बजे के बाद रात को पंडित जी घर पे पहुंचते हैं तो घर उनका वही था, पूजा पाठ से युक्त था, वहां कोई मीट वगैरह कुछ भी नहीं था। तो वो कहने लगे महाराज जो तपस्वी थे कि भाई ये बताइए तुम्हें कैसे पता है कि मैं उस औरत ने भेजा हूं, और उस औरत को कैसे पता है कि मैं चिड़िया भस्म कर आया। पंडित जी महाराज कहने लगे कि पहले खाना खाइए, आप भूखे हो, आप वन से आकर के आपने कुछ ग्रहण नहीं किया है। वो कहने लगा तो उससे भी पहुंचा हुआ, मैंने कुछ खाया नहीं है। वो कहने लगे सारी बात मंजूर पंडित जी, लेकिन ये बताइए कि आपको कैसे मालूम है ये सारी बातें। पंडित जी महाराज कहने लगे वापिस जाओ और उस औरत के पैरों में पड़ जाओ, क्योंकि मैं नहीं बता सकता उसकी बात, मेरे अंदर भी वो ताकत नहीं है। जो ताकत उस औरत के अंदर है वो स्वयं आपको मार्गदर्शन करेगी। उसने वहां कुछ खाना पीना नहीं किया और वापिस आ गया और आकर के उसकी चौखट पर दस्तक दी, उसके पैरों में गिर गया
और कहने लगा कि जी मेरी तपस्या सब बेकार, मैं कोई तपस्या नहीं करूंगा। आप केवल और केवल इतना बता दीजिए कि आप में इतना तेज कहां से आया कि जब आपने मुझे देखना शुरू किया था तो मेरे शरीर में आग बलनी शुरू हो गई थी। मैंने जब तो कहा नहीं था, मैं आज कह रहा हूं इस बात को। और तुम्हें कैसे पता है कि मैं चिड़िया भस्म कर जाया था? तो वो औरत कहने लगी कि महाराज बुरा मत मानना, मैंने कोई ढकोसलेबाजी नहीं करी है, मैं कोई भजन पाठ पूजा पाठ नहीं करती। मेरी केवल और केवल एक ही पूजा पाठ है। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मैं अपनी पति की सेवा करती हूँ, मैं अपने बाल बच्चों की देखरेख करती हूँ, मुझे किसी बात से कोई मतलब नहीं होता है। चूंकि लिखा हुआ है औरत के लिए पति परमेश्वर होता है। और आज आपने आगे बात बता दी है, यदि आप उस समय 2 मिनट रुक जाते तो आपका ये शरीर ना बचता, भस्म हो जाता। तो आपको ये निर्णय लेना है। देखिए, हम कहते हैं माँ बाप की सेवा करिए, सबसे बड़ी पूजा पाठ है। बड़ों का कहना मानिए, सबसे अच्छा शिष्टाचार है। तो अब आप स्वयं अंदाज लगाएंगे, कहानी आपने पूरी सुनी है कि तपस्वी महाराज की शक्ति बड़ी थी या उस औरत की शक्ति बड़ी थी जो अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, पति की सेवा कर रही थी, बच्चों की देखरेख कर रही थी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।